कथाएं बहुत हैं, जानकारी भी बहुत है। जैसे बाजार में आप गए सब्जी खरीदने और बाजार में सब्जी खरीदने गए, वहाँ मिर्चा बहुत सस्ता हो अथवा मूली बहुत सस्ती हो, तो क्या सब छोड़ करके यही दोनों उठा लेंगे? क्या घर भर से कहेंगे यही खाओ बहुत सस्ता है? ऐसा तो नहीं ना है? मिर्चा 10 खाओ तो आँख से पानी निकले, पूरा सिर घूमे, और मूली भी 2-4 खा लो तो उसमें भी वही स्थिति। करते नहीं। कथाएं बहुत हैं नाना पुराणों में, परंतु मर्मी सज्जन ये जानते हैं कि हमको किस प्रकार की कथा श्रोता को सुनानी है कि उसका चित्त शांत रहकर भगवान में रमे। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज जहां वाद विवाद और तनाव के प्रसंग आते वहां प्रसंग को प्रच्छन्न कर देते। आवश्यक नहीं कि बोला जाए। आजकल एक प्रसंग बड़ा विकट हो गया है, वो सभी कथाकार बोल रहे हैं कि सीता मैया की अग्नि परीक्षा ली गई, और आपको बार बार मैं कह चुका हूँ कथा में कि माँ भगवती की अग्नि परीक्षा ली ही नहीं गई। क्यों? देखिए, परीक्षण तो उसका होता है जिसको आप समझते नहीं, बूझते नहीं, जानते नहीं। जिसको थोड़ा भी जानते हैं उसका परीक्षण क्या करेंगे? जैसे जो भगत भगवान की भी परीक्षा करते हैं, भगवान देखें तो यह काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं, ये बहुत बुरी बात है। अब भगवान आप ही सब करेंगे, क्यों? भगवान तुम्हारे कर्मचारी हैं क्या? तुम करो, भगवान कुछ नहीं करते। भगवान तो इस पूरी संस्कृति, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि के मालिक हैं। उनका मन करेगा करेंगे, न मन करेगा नहीं करेंगे। कोई दबाव नहीं, अंकुश नहीं। अरे भाई, हम मनुष्य हैं, मनुष्य को अपने पर तो अंकुश है नहीं। आदमी को जो वस्तु नुकसान करती है उसको अवश्य अपने साथ रखता है। जब हम अपना नहीं सुधार कर पा रहे हैं, अपने नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, तो सारे जगत के मालिक से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? मैं इतना कर रहा हूं, आप उतना करिएगा। उनका मन करेंगे, उनका मन नहीं करेंगे। जीवात्मा को परमात्मा से और संतान को अपने पिता से यह अपेक्षा कदापि नहीं होनी चाहिए कि जो हम चाहेंगे पिताजी वही करेंगे। यह अपराध है। पिताजी स्वतंत्र हैं, पिता धर्म होता है, पिता का जो मन करेगा वो करेंगे। तुम्हारा कोई प्रतिबंध काम नहीं करेगा। शास्त्र है, परमात्मा शास्त्र स्वरूप है। कथाओं का विस्तार सभी पुराणों में है। सज्जन पुरुष जो सदा सबका मंगल चाहते रहते हैं, वो मर्म को जानने वाले हैं। वो मर्म निकाल कर और भागवतों तक उपस्थित करते। आगे की पंक्ति है, यह भक्ति मणि किसको प्राप्त हो सकती है? जो भाव पूर्वक इसका अन्वेषण करेगा उसी को यह भक्ति मणि प्राप्त होगी, और जिसको प्राप्त हो गई वह जीव परम सुखी हो जाए। जिसको मिली,
अब एक समस्या ये आ गई है कि भगत लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं कि नहीं। देखो आप, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए सरकार के मेरे श्रीमुख वचन हैं, जो प्राणी चेतन हो अथवा अचेतन हो, हमारी शरण पकड़ेगा, हम उसका सब विधि मंगल करेंगे। भगवान ने कह दिया है। परंतु इस पूरी सृष्टि में केवल मनुष्य भगवान की एक ऐसी कृति है जिसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिन्नराणाम। पशु और मनुष्यों में आहार निद्रा भय प्रजनन की क्षमता सामान्यतः सम है। फिर पशु क्या करना क्या नहीं करना उसको धर्म विवेक नहीं है। हमारे आप में धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो, धर्म हमारे आप में विशेष है। क्या करना चाहिए हम ये जानते हैं, क्या नहीं करना चाहिए ये भी हम जानते हैं, लेकिन जान कर भी अनजान जैसा हम व्यवहार करते हैं। तो फिर प्रभु ने कहा, ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परसमनि खोई। भगवान का भजन ही शाश्वत सत्य है, धर्माचरण ही परम सत्य है। इस पर चलने पर यह जन्म भी सिद्ध होगा और अगला जन्म भी सिद्ध होगा। तो जान कर भी जो अनजान व्यवहार करता है, अरे भाई किसी का उपकार करना धर्म है, किसी को ठगना पाप है। अब जान कर भी जो ठग रहा है वो क्या है? अंधेन तमसावृता। जान कर भी हम अपने कर्म यदि खराब करते हैं तो इसका फल कौन भोगेगा? हम प्रेम भूषण। हम जो जाने उसका पालन करें। सुखी होने का यह महामंत्र है, जो जाना जाए उसका पालन हो। अनजाने में कोई पाप बन गया, कर्म बन गया, उसकी सजा परमात्मा भी नहीं करते। अरे प्रभु तो जान कर भी कोई जीव अपकर्म कर जाए उसकी भी गणना नहीं करते भाई। परंतु देखिए, जैसे निर्मल वस्त्र जल से ही स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल जीवन परमात्मा के सिर चरण में कहीं जाए बिना भी उपस्थित हो जाता है, पहुंचा ही है। सरकार कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि, मैं तो उसको मिला ही हुआ हूं, उसको ढूंढना नहीं। हम यह निर्मलता प्राप्त करें। और कैसे करें? हम भगवान के सेवक न बने, भगवान के दास बन जाए। दासो वहम रघुनाथस्य। प्रभु कहते हैं, सबके प्रिय सेवक यह रीति। ये परंपरा है कि सेवक सबको प्रिय होते हैं। अरे भाई, जो आपको पानी रखे, जो आपका देह दबावे, जो आपका कपड़ा लावे, जो आपकी सोते समय थोड़ा सेवा करे, आप भोजन करें तो थाल उठा के रखे, आपके कपड़े थोड़ा संभार देवे, आपके अनुसार दौड़ भाग करे, वो सेवक आपको प्रिय होगा, परमात्मा श्री राम ने कहा। परंतु प्रभु कहते हैं, सबकी यह रीति है, मेरी क्या रीति है? मोरे अधिक दास पर प्रीति। दास कौन? जिसका अपना मन न हो, जिसका अपना कुछ न हो। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, अब इसके अंदर रहस्य में जरा प्रवेश करें। महापुरुषों का चिंतन है,
हे मेरे प्रभु पक्षीराज, भगवान तो अभी हमसे मिले नहीं, लेकिन आप भगवान के दास हैं, आप हमसे मिले तो मेरा यह विश्वास हो गया कि हमको भगवान अवश्य मिलेंगे। क्यों? अरे संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करी। जब तक राम कृपा नहीं करते संत मिलन नहीं होता। और संत मिलन क्या है? प्रथम भगति संतन कर संग। संत कौन है? जिससे मिलते ही भगवान की स्मृति आने लगे, वो जीव संत मिले। जिसका स्मरण किए तो भगवान का स्मरण आने लगे। आप देखेंगे कोई 10-12 साल का बच्चा, एक हमारे शिष्य हैं दिल्ली में, कुंदन बाबू, उनकी बिटिया 6-7 साल की है। मैं जब जाता हूं तो केवल बैठा के उसको देखता हूं। ये सब लोग उसके दीवाने हैं। अभी जब से वो 4 साल की थी, केवल मैं उसको देखता हूं। क्यों? यह जीवात्मा जो इस शरीर में मृत्युलोक में भेजी गई है, पिछले जन्म में कितने श्रेष्ठतम कर्म की होगी कि भगवान ने इसको इतना सुंदर बना के भेजा है। बस और कुछ नहीं, मैं यही देखता हूं। कई हमारे बच्चे पूरे देश की यात्रा में देखता हूं, जो बच्चे सुष्ट सुकोमल, कई लोग 40 साल के हो जाते हैं, उनके मुख से बालवत स्वभाव, बालवत अंश नहीं जाता है।